तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने मूव टूल एंड पेन टूल के बारे में। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, पहले आप उसे देख लें फिर ये वीडियो देखें। तो मूव टूल एंड पेन टूल क्या होता है? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एक लैंडस्केप के डिज़ाइन के बारे में बात की थी। अगर आपने लैंडस्केप का डिज़ाइन बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास में पेंसिल। तो पेंसिल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है हमारे सिलेक्शंस को बनाने में, हमारी आउटलाइंस को बनाने में, हमारे शेप्स को बनाने में, हमारे बैकग्राउंड को इम्प्रूव करने में। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी पेन टूल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। अभी हम चेक करेंगे, अभी हम देखेंगे कि पेन टूल का कैसे कैसे काम होता है। फिर हम मूव टूल के बारे में बात करेंगे, फिर हम कुछ सिलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेन टूल ही सिर्फ एक टूल नहीं होता सिलेक्शन का। इसमें बहुत सारे टूल होते हैं फोटोशॉप के अंदर जो सिलेक्ट करते हैं अपनी इमेजेस को, आपके बैकग्राउंड को इम्प्रूव करने में या रिमूव करने में। तो आप बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास में फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको जो वाइट स्क्रीन दिख रही है इसको कहते हैं हम आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का काम क्या होता है? जब भी आप लेयर लेते हैं, उस पर डिज़ाइनिंग करते हैं तो सारी चीज़ें इस पर शो होती हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले होता है मूव टूल। मूव टूल का काम क्या होता है? इसकी शॉर्टकट की है वी दबा के आपका मूव टूल का ऑप्शन आ जाता है। मूव टूल का काम क्या होता है? किसी भी इमेज को या किसी भी टेक्स्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए मूव टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ये कोई भी एक इमेज बना ले रहा हूँ और फिर इसको मूव टूल को यूज़ करके, मूव टूल का यूज़ करके यहाँ पे एक इमेज को दूसरी जगह इमेज में ड्रैग करने के लिए मूव टूल का काम होता है। इसका काम क्या होता है ये आगे सीखेंगे जब हम पोस्टर्स बनाएंगे। फिर आपका सेकंड टूल का नाम होता है पेन टूल। पेन टूल का काम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी काम होता है, क्योंकि पेन टूल का सबसे यूज़ ज़्यादा होता है। इसकी शॉर्टकट की है पी दबा के आपको यहाँ पे पेन टूल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसमें दो तरह के पेन टूल होते हैं, एक होता है शेप और एक होता है पाथ। तो शेप का काम क्या होता है? शेप हमारे कलर फिल को यूज़ करने के लिए होता है। कलर फिल को जैसे आपने मान लिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी एक पाथ बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कलर फिल करके हमें शो करता है। तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्ट्रोक्स बढ़ा सकते हैं। जैसे अब पेन टूल के ऑप्शन में ये पाथ का काम क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये जूम आउट कर लेते हैं। पाथ का ऑप्शन होता है सिलेक्शंस बनाने के लिए। ये कलर फिल नहीं करता, ये सिलेक्शंस बनाता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है हमारे पास में। तो पाथ का काम क्या होता है? पाथ है सिलेक्शंस बनाता है। ये सिलेक्शंस हम बना रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेक सिलेक्शंस का ऑप्शन दिखता है। मेक सिलेक्शंस के ऑप्शन के बाद यहाँ पे फिर इधर रेडियस आप कितना भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ओके दबाएंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्शंस बना के दे देगा। इसका यही काम होता है। फिर आप कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करने पे ये कंट्रोल जे का काम क्या होता है? कंट्रोल जे एक लेयर को दूसरी लेयर में कॉपी कर देता है। फिर कॉपी करने के बाद में जो पहली लेयर है उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया इसने। इसका काम क्या होता है? जब हम पोस्ट बनाएंगे, सोशल मीडिया ऐड बनाएंगे तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अब आपको मैंने बताया था कि सिलेक्शंस में और भी ऑप्शंस होते हैं, इससे पेन टूल का नहीं होता, इसमें बहुत सारे सिलेक्शंस के ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शंस के ऑप्शंस कौन कौन से हैं? यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है। सिलेक्ट करके आप सब्जेक्ट दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक से सिलेक्शंस बना के दे देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ये बैक कर ले रहे हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे सब्जेक्ट दबाया तो ये प्रेस करेगा और अपने आप सिलेक्शंस इस पर बना के दे देगा, इस पर आउटलाइंस बना के दे देगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसने सिलेक्शंस बनाई और यहाँ पे कंट्रोल जे कर दिया। कंट्रोल जे करने के बाद में जो पहली लेयर होती है इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसने सिलेक्ट ये बना के दे दिया, कितने क्लीन बना के दिए। इसमें बैकग्राउंड कहीं भी नहीं आ रहा है यहाँ पे साइड में। अब
चौथा ऑप्शन क्या होता है? चौथा ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का भी यही काम होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया इस पर और इसने ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस किया और यहाँ पे सिलेक्शन बना के दे दी। अब आप कंट्रोल जे करेंगे, फिर ये पहली लेयर को आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कितनी क्लीन इसने बैकग्राउंड रिमूव करके इसने दे दिया है। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, पर आपको ये बेसिक पता होने चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर और भी जानकारी लेनी है तो कमेंट में कमेंट छोड़ देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू, गुड बाय।